देखता हूं कि आप कितनी मोहब्बत फरमाते हैं कि उन्हीं का करम हो, उनका तो निजाम बनता है, उन्हीं के फैज से हर कोई खासो आम बनता है। नजर पड़ जाए जिस पे मुफ्ती आजम की है लोगो, जबाने इश्क में फिर तो वही अबुल कलाम बनता है। करम नजर पड़ जाए जिसकी मुफ्ती आजम की है लोगो। आइए यादगार असलाफे किराम, मशाइखीन किराम की अजमतों की यादगार, पीरे तरीक़त रहबर राह शरीयत आखिदाए नादत अल हसनुल उलमा हज़रत अल्लामा अलहाज अबुल कलाम हसनुल कादरी साहब क़िबला मदजिल्लहुल अली वन नूरानी की आमद है। मोहब्बतों के साथ दिल लगाइए, अकीदा लगाइए, अकीदत लगाइए। छत्र छाया में एहसास हो जाए कि रात की तन्हाइयों में भी आप अपने पीर का किस तरह इस्तकबाल करते हैं। अगर लहू जिस्म के शिरियानों में इसको वफा का लहू दौड़ रहा हो तो मोहब्बतों के साथ एक मर्तबा हाथों को उठाए बुलंद आवाज से, कोई हाथ नीचे न रहे, मोहब्बत के साथ दिल लगाइए इस ख्याल के साथ कि हुसैनी याद से एक मोहतरम गम जाग जाता है। दिलों के जख्म कम होते हैं, मरहम त्याग जाता है। इधर छेड़ा किसी ने जिक्र करबल के 72 का, उधर सुन्नी के सीने में मुहर्रम जाग जाता है। मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, हुजूर हसनुल उलमा, यादगारे मशाइखीन अहले सुन्नत, नारे तकबीर, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। हजरत की गुफ्तगू सुने और इस्तिफादा लें, क्योंकि बहुत ऐसी शख्सियतें मजहबी जलसों में मौजूदा वक्त में बहुत कम आती हैं कि जिन्होंने दरसो तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए हों। अल्हम्दुलिल्लाह आप सुने और मुलाकात करें बहादुरपुर के गयूर मुसलमानों। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-फातिहा। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल क़य्यूम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीनल महदिय्यीन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना।
सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहायत ही अक़ीदत व मोहब्बत के साथ हम और आप अपने आका व मौला हुजूर सरवरे कायनात फ़ख्र मौजूदात अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में मोहब्बत पेश करें। पढ़िए बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि अला सय्यदना व मौलाना मोहम्मद मादनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम सलातन दायमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। एक हफ्ते की बात है, तोपसिया से एक साहब मेरे पास आए और गुफ्तगू करते करते रोने लगे। आंख से आंसू के कतरात गिरने लगे, हिचकियां बढ़ गई। कह क्या रहे थे वो सुनिए। मेरा एक लौता बेटा बड़ी मिन्नतों समाजत के बाद, बड़ी आरज़ू और तमन्ना के बाद वो बेटा दुनिया में तशरीफ लाया। बड़ी मोहब्बत से मैंने उसकी परवरिश की, उसको पढ़ाया। बाबू को सर्दी न लग जाए, गर्मी न लग जाए, जरा तबीयत खराब हो जाए तो माँ भी बेचैन, बाप भी बेचैन। बड़ा हुआ, फिर बड़ी आरज़ू तमन्ना के साथ उसकी शादी इस उम्मीद पे की गई कि बेटा बहू मिलकर जब मेरा वो वक्त आ जाए बुढ़ापे का तो मेरी खिदमत करेंगे। कहते कहते फूट फूट के रोने लगे कि हुजूर जब बहू आई और उसके कान में क्या फूक दिया, बेटा मुझसे अलग हो गया। अब मैं बूढ़ा, अब बूढ़ी तरह घर में बीमार पड़ जाऊं तो कोई दवा देने वाला नहीं, प्यास लग जाए तो एक गिलास कोई पानी देने वाला नहीं। हुजूर कोई ऐसा तावीज बना दीजिए, कोई ऐसा तावीज बना दीजिए कि बच्चा भी मेरा वफादार, बहू भी मेरी वफादार हो जाए। और अब तो वो नौबत आ गई है कि मुझको घर से भी निकालने वाला है। जिस घर को मैंने तो मुशक्कत जापेशानी के बाद बनाया, आज वो हमारे लिए वो हमारा घर भी मालूम होता है कि वो जाए सुकून नहीं रह पाए। और उसके बाद फिर ऐसे हिचकी बधी कि फिर बोल न पाया। बस मोहतरम, इस गुफ्तगू को आप नजर के सामने रखिए। ये ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस है। ख्वाजा गरीब नवाज के जितने अराकीन हैं, मुआविनीन हैं, मुंतज़िमीन हैं, सब लायक सद मुबारकबाद हैं। मगर ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस हम हर साल करते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज से अकीदत रखते हैं। कभी कभी ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में भी बस रिजर्व करके यहाँ से अजमेर जाते हैं। जाते हैं कि नहीं जाते हैं? अरे बोलिए ना भाई,
जाते हैं, अकीदत है जब भी तो जाते हैं। मगर ख्वाजा गरीब नवाज को मानते तो हैं, ख्वाजा गरीब नवाज की नहीं मानते। ख्वाजा गरीब नवाज को मानते हैं, उनकी नहीं मानते। अगर उनकी मानते हम तो हर बेटा अपने माँ बाप का वफादार होता, हर बेटा अपने माँ बाप का वफाशियार होता। आइए, मैं इधर उधर की बातें नहीं करूंगा, मैं कुरान की बातें आपके सामने कर रहा हूं। अल्लाह ने क्या फरमाया, मगर उससे पहले ख्वाजा गरीब नवाज की बात सुन लीजिए। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं कि 5 चीजों की जियारत इबादत है। कहिए सुभान अल्लाह। हम मुंह बड़ा मत कीजिए, हम जान रहे हैं कि हमारी तकलीफ आप लोग मुंह बड़ा करते हैं, और मुंह बड़ा भी हो जाए तो बायां हाथ जो है ऐसे नहीं, ऐसे। मेरी तरफ देख रहे हैं कि नहीं? कभी गुफ्तगू मुक़र्रिर के इशारे से समझ में आती है, कभी आंख के इशारे से, कभी हाथ के इशारे से। इसलिए मुक़र्रिर की तरफ तवज्जो होनी चाहिए। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस 15-20 मिनट, ठीक है? इससे ज्यादा, इसलिए अब टाइम भी नहीं है और आपका मजमा भी शेष हो चुका है, इसलिए कि जो जिसको सुनने के लिए आए थे सुन के चले गए। मौलाना लोगों को सुनने के लिए बहुत कम लोग आते हैं, उनको सुनना नहीं है। क्यों? सुनेंगे तो उस पर अमल करना पड़ेगा। क्या अमल करेंगे? जो कहना चाहेंगे तो मैं जानता हूं पहले से, तो क्या मैं सुनूंगा? लेकिन मेरे दोस्त, दीन की बातें सुनिए। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं कि 5 चीजों में से जो पहली चीज है वो माँ बाप के चेहरे को देखना इबादत है। अगर कोई खुशनसीब बेटा मोहब्बत से देखना, तो सबको सब देखता है, वो देखना और है, अदावत की नजर और है, मोहब्बत की नजर और है। अरे ऐसे ही देखने के लिए तो अबू जहल ने सैकड़ों मर्तबा मेरे मुस्तफा को देखा, ईमान नसीब नहीं हुआ। मोहब्बत की निगाह से अबू बकर ने देखा, सिद्दीक़ अकबर बन गए। उमर फारूक आजम ने देखा, फारूक आजम बन गए। उस्मान गनी ने देखा, ज़िन्नुरैन बन गए। अली ने देखा, अली हैदर कर्रार बन गए। मोहब्बत की नजर से देखना और है। अगर कोई खुशनसीब बेटा मोहब्बत से अपने माँ बाप के चेहरे को देखता है तो उसके देखने के एवज अल्लाह ताला उसके नामे अमाल में एक मकबूल हज और मकबूल उम्रे का सवाब लिख देता है। अल्लाह, ये है माँ बाप की अहमियत, जिसको ख्वाजा गरीब नवाज ने उजागर किया। ख्वाजा गरीब नवाज अपने मानने वालों को फरमा रहे हैं कि माँ बाप के चेहरे की जियारत इबादत है। मेरा खुदा क्या फरमा रहा है? वक़ज़ा रब्बुका, ए लोगो, ए शर्क वालो, ए गर्ब वालो, ए शुमार वालो, ए जुनूब वालो, ए नजदीक वालो, ओ दूर वालो, सुनो, तुम्हारे रब का फैसला है, तुम्हारे रब का हुक्म है, अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याह, कि तुम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। बुत की पूजा नहीं, दरख्त की परस्तिश नहीं, आग की पूजा नहीं, सिर्फ अल्लाह की पूजा। मुसलमान वो है जो सिर्फ एक अल्लाह की पूजा करता है, एक अल्लाह को पूजता है, एक अल्लाह की परस्तिश करता है, एक अल्लाह की इबादत करता है। मुसलमान वो है, मुसलमान वो है। मुसलमान सिर्फ खाने कमाने के लिए नहीं पैदा हुआ है। खाना कमाना तो ज़िम्नी चीज है, वो खाएगा ही, कमाएगा ही, कमाएगा नहीं तो खाएगा कहां से? सिर्फ खाना उसी का काम नहीं है, माँ को भी खिलाना है, बाप को भी खिलाना है, बेटा बेटी को भी खिलाना है, बीवी को भी खिलाना है, जो उसके मातहत है
उसको भी खिलाना है, उसका भी बोझ है, कमाना तो है मगर ये दूसरे नंबर पर है। पहले अल्लाह की इबादत है, पहले नंबर पर अल्लाह की इबादत है, पहले नंबर पर अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याह, तुम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। और जहां अल्लाह ने अपनी इबादत का तज़किरा किया उसके बाद ही फौरन किसी और चीज का तज़किरा नहीं किया। वह बिल वालिदैन इहसाना, और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। ये कौन कह रहा है? अल्लाह फरमा रहा है। अल्लाह फरमा रहा है माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, माँ बाप से दुआएं लो, माँ बाप के कदम को चूमो, माँ बाप के हाथ को चूमो, माँ बाप का हाथ पकड़ के सर पे रखो, माँ बाप का एहतराम करो। कुछ लोग तो वो हैं माँ को लतियाते हैं, बाप को झुतियाते हैं, अब पीर साहब आ गया तो उसके पीछे पीछे चलते हैं। याद रखो पीर बहुत अच्छी चीज है, मैं भी सैकड़ों नहीं हजारों मुरीद का पीर हूँ, मगर मैं वो पीर नहीं हूँ जो सिर्फ अपनी परस्तिश करवाऊं, माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह, या सिर्फ हाथ चुमवाऊं या सिर्फ पांव चुमवाऊं। नहीं, पीर वही होता है जो मुरीद को खुदा के करीब करते, जो खुदा के करीब करते, वो मुरीद पीर होता है। मैं कहता हूं मेरे दोस्त और बुजुर्गों, माँ बाप का मकाम और मर्तबा अबुल कलाम क्या बताएगा? पूरा कुरान मौजूद है। कुरान कह रहा है बिल वालिदैन एहसाना, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, माँ बाप को मोहब्बत की नजर से देखो। माँ या बाप नीची जगह है, अगरचे तुम बड़े अल्लामतुद्दहर या फहामतुज़्ज़माना हो, चाहे जबरदस्त मुहक्किक और मुफ्ती हो, माँ बाप के ऊपर मत बैठो। माँ बाप अगर नीचे बैठा है तो उसका एहतराम करो। ये है माँ बाप का एहतराम। कुरान कह रहा है इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा। देखिए मैं इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूँ, कुरान पढ़ रहा हूँ। कुरान पढ़िए, सुनिए। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा, उन दोनों में से एक या दोनों, उन दोनों में से माँ बाप में से एक या दोनों तुम्हारे नजदीक बुढ़ापे को पहुंच जाए, हाथ में इर्तियाशी कैफियत पैदा हो, पांव थरथराने लगे, लग्जिश पैदा हो जाए तुम्हारे नजदीक, तो फिर क्या करें? उनके साथ क्या एहतराम करना चाहिए? इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा, उन दोनों में से एक या दोनों, माँ बाप दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा। कुरान कह रहा है खबरदार, माँ बाप को कमजोर समझ करके अपनी ताकत का मुजाहिरा न करो, जोर से न बोलो, डांट के न बोलो, वैसा न बोलो। मैं कहता हूँ वो बेटा बदनसीब, हिरमा नसीब, बदनसीब, हिरमा नसीब, बदनसीब, बदनसीब, बदनसीब। कौन? कि जो माँ बाप बेटा से डर रहा हो, बेटा से बाप डर रहा। आप पीछे क्या बैठे हैं भाई? अरे आप ही लोग को तो देख के तो तकरीर करूंगा थोड़ा सा, इसलिए कि हमको तो जितना बूढ़ा हो उतनी बूढ़ी महफिल मिलती है। क्या करूं? अब मुझे कुछ सुनाना रहता है, मगर जिनको जिनको सुनना चाहिए वो चला जाता है, वो चले जाते हैं, नहीं सुन पाते। सद्दाम बाबू नहीं सुन पाते, तो क्या करूं? सुनने की जरूरत है। जलसे का माहसल यही है कि हम कुछ ले करके जाएं और कुछ दिनों तक बात याद रहे।
कुछ दिनों तक बाद याद रहे। कुरान में सुना रहा हूं आपको, मैं कोई अफसाना निगारी नहीं कर रहा हूं, मैं कुरान सुना रहा हूं, अल्लाह का फरमान सुना रहा हूं। अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदो, माँ बाप में से एक या दोनों अगर बुढ़ापे को पहुंच जाए तुम्हारे नजदीक, बद में इर्तियाशी कैफियत तारू हो, चल ना पाए, उठ ना पाए। आज क्या होता है, ऐसे बूढ़े आदमी को बीवी कहती है कि ये बूढ़ा जो है हम दोनों के मजा में किरकिरा पैदा कर रहा है, इसको घर से बाहर कर दो। तो उसको घर से बाहर कर दिया जाता है, झोपड़ी बना करके रख दिया जाता है। मेरे दोस्त और बुजुर्ग, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। तो ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम होते हैं जो मुकर्रिर को पेश करते हैं। शायर को तो सब देते हैं, शायर को सब देते हैं, मुकर्रिर को बहुत कम लोग देते हैं। लेकिन ये मिजाज साउथ में, साउथ में शायर को कम देते हैं, मुकर्रिर को ज्यादा देते हैं। साउथ में मुकर्रिर को ज्यादा देते हैं, शायर को कम देते हैं। बहरहाल, फला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, अपनी ताकत का मुजाहरा माँ बाप के साथ न करो, मत डांटो, मत झिड़को। कुरान कह रहा, फला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा। तुम डांटना तो बहुत बड़ी बात है, छिड़कना तो बहुत बड़ी बात है, डपटना तो बहुत बड़ी बात है, उफ उफ जो तुम कहोगे, अब माँ बाप का शीशे दिल जो टूट कर चकनाचूर हो जाएगा, अल्लाह उसको भी बर्दाश्त नहीं करेगा, अल्लाह उसको भी बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसा न बोलो माँ बाप के सामने कि तुम्हारी बात सुनकर। पाकिस्तान का एक बहुत जबरदस्त तालिम है, नाम याद नहीं है, उन्होंने कहा कि मैं किताब लिखने के लिए बैठा माँ की फजीलत पर, तो एक हदीस मेरे नजर के सामने से गुजरी। वो हदीस इससे पहले कभी नहीं गुजरी थी। वो फरमाते हैं कि हदीस इससे पहले कभी नहीं गुजरी थी। वो हदीस क्या थी? वो हदीस ये कि सबसे बड़ा गुनाह क्या है? अभी तक तो हम समझते हैं शराब पीना सबसे बड़ा गुनाह है, जिनाकारी सबसे बड़ा गुनाह है, जुआबाजी सबसे बड़ा गुनाह है। वो फरमाते हैं कि उसमें लिखा हुआ था उस हदीस में कि सबसे बड़ा गुनाह क्या है? सबसे बड़ा गुनाह ये है कि माँ या बाप बेटा को बुलाए और बेटा कह दे हमारे पास फुर्सत नहीं है। सबसे बड़ा गुनाह, इससे बड़ा गुनाह नहीं कोई। माँ बाप बेटा को बुलाए, हम में से हर एक किसी न किसी का कोई न कोई बाप है, अब बेटा है किसी का। है? मेरे दोस्त, अपने अपने माँ, अपने अपने बाप का तस्वुर कीजिए, क्या ऐसा मौका तो नहीं आया? मेरे आका फरमाते हैं, काश मेरी माँ होती और मैं नमाज पढ़ रहा होता। मेरे आका फरमाते हैं, हदीस है, काश मेरी माँ मुझको बुला रही होती और मैं नमाज पढ़ रहा होता और मेरी माँ उस हालत में बुलाती तो नमाज तोड़ कर नहीं, नमाज छोड़ कर मैं माँ के पास चला गया। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अज़मते वालिदैन, नाराए तकबीर। ये है मेरे रसूल का फरमान। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह सुम्मा जज़ाकल्लाह। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, माँ का बहुत बड़ा मकाम, इसलिए और मजहब की किताब में तो नहीं है, हमारे मजहब की किताब में है। हमारे आका फरमा रहे हैं, वो आका जिनके सदक़े में जमीन पैदा की गई, आसमान पैदा किया गया, कायनात का हर जर्रा पैदा किया गया, हम आप पैदा किए गए। आका व मौला हुजूर पुरनूर शाफ़ी व मनशूर, नूर अला नूर, हुजूर ताजदार मदीना इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारे माँ के कदम के नीचे जन्नत है, तुम्हारे माँ के कदम के नीचे जन्नत है। ये जन्नत आपको हासिल करना है, ये जन्नत मस्जिद ही में नहीं मिलती है, माँ के कदम के नीचे भी जन्नत, घर में भी जन्नत मिलती है, घर में भी जन्नत है। मगर आप समझने की कोशिश करें, अब 5 वक्त नमाज पढ़ रहे हैं, तस्बीह
के दाने तस्बीह को हिला हिला के पढ़ रहे हैं, चमका चमका के पढ़ रहे हैं, ढोला ढोला के पढ़ रहे हैं, दिखा दिखा के पढ़ रहे हैं कि हमारे जैसा कोई नहीं। मगर याद रखिए सबसे बड़ी इबादत नमाज जरूर है। तमाम इबादतों में अहमुल इबादत नमाज है, मगर ये नमाज भी उसी वक्त काबिल कबूल है जब आपका खुदा आपसे राजी है। और खुदा कब राजी है? जब आपके माँ बाप आपसे राजी है। खुदा को राजी करना है, खुदा की कसम अबुल कलाम कहता है माँ बाप को राजी कर लो, तुम्हारा खुदा तुमसे राजी हो जाएगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सहियाए बांग्लादेश, अजमते वालिदैन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। माँ बाप राजी हो गया, खुदा राजी। सुभान अल्लाह। अब माँ बाप राजी नहीं है तो 7,000 हज कर लो, उम्रा कर लो, नमाज पढ़ लो, पेशानी पे घट्टे पैदा कर लो, रात दिन कुरान की तिलावत करते रहो, अतियात खैरात सदकात में अपनी सारी दौलत को खत्म कर दो, मगर अल्लाह तुमसे राजी नहीं है उस वक्त तक जब तक माँ बाप राजी नहीं। माँ के कपड़े में पैबंद लगा हुआ, बाप की कुर्ता में सिलाई पड़ी हुई फटा है, तौफीक नहीं होती है, मगर 25,000 की चादर लेके किसी मजार पर जाके चढ़ाते हैं। 25,000 की चादर चढ़ाते हैं। माँ को पहले देखो 25,000 या 2500 की चादर चढ़ाने वालों, पहले माँ को देखो, पहले बाप को देखो कैसे कपड़ा पहने हुए हैं, पैबंद लगे हुए हैं, उन्हें कपड़ा नहीं मिलता है। आला हज़रत फरमाते हैं कि अगर मजार पर पहले से चादर रखी हुई है तो दूसरी चादर का चढ़ाना इसराफ इसराफ इसराफ, फजूल खर्ची है, फजूल खर्ची है। मोहतरम दोस्तों, हम उलमा की गुफ्तगू नहीं सुनेंगे, बात समझ में कैसे आएगी? नात भी सुनना बाइसे अकीदत है, बहुत अच्छी बात है। हम सिर्फ सुनते ही नहीं, लिखते भी हैं। पहले तो बड़ा शौक था नात लिखने का, जब से किताब लिखने लगा तब से नात लिखना बंद कर दिया, इसलिए उतनी फुर्सत नहीं मिली। वरना आज भी मेरा दीवान है, मैं लोगों को बताता नहीं हूँ, सुनाता नहीं हूँ कि लोग मुझको शायर ही समझ करके शायर ही जैसी इज्जत न करें, इसलिए कि किसी शायर का तस्करा कुरान हदीस में नहीं है, आलिम का तस्करा है। पूरा कुरान हदीस आलिम के चर्चा से भरा हुआ है। आलिम की अजमत क्या है, उलमा की अजमत क्या है। एक शेखुल हदीस अपने वक्त का, उसको कोई घास नहीं डालेगा। एक खड़ा होकर पेशाब करने वाला, आप लोग तो माशाल्लाह पाबंद शायर शरा हैं, वो भी आते हैं स्टेज पर, जो खड़ा होकर बुतता है और सिर्फ आवाज की बुनियाद पर झोला भर के ले जाते हैं। अच्छी आवाज है, अब्दुल गफ्फार बाबू गुस्सा मत होइएगा, अच्छी आवाज की बुनियाद पर लूट करके कौम को एक एक पैसा करके कौम से वसूल करती है। अराकीन 2 पैसा 5 पैसा जमा करती है। अब वो डाकू एक मरतबा आकर के वो झोला भर के चलाता है। देखे क्या जाता है, ये बताइए क्या देखे गया सिवाय तरन्नुम के, और तो कुछ नहीं। शेर भी कट हो, याद रहा आपको, असर भी कट हो रहा। तो उलमा का तस्करा, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह के बंदों में अल्लाह से डरने वाला अगर कोई है, अल्लाह के बंदों में जितने बंदे आदम से लेकर ईदम तक जितने बंदे हैं, बंदों में अल्लाह से डरने वाला अल्लाह से कौन? उलमाए किराम है। इन्नमा यख्शल्लाह, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। उलमा हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून, क्या आलिम गैर आलिम बराबर हो सकते हैं? नहीं नहीं, कुरान का अंदाज़े बयान सुनिए, नहीं, आलिम और गैर आलिम बराबर नहीं हो सकते, ये कुरान कह रहा है। तो जब फिर कुरान कह रहा है कि आलिम गैर आलिम
बराबर नहीं हो सकता। तो एक आलिम को भी बुलाया आपने, एक शायर को भी बुलाया आपने। बेचारा आलिम इंतजार कर रहा है, कोई आएगा तो वजू का पानी देगा, वजू करेंगे, नमाज पढ़ेंगे। वो इंतजार कर रहा है, कोई जा नहीं रहा है। और शायर के पास 3-4 आदमी खड़ा है। हुजूर क्या चाहिए, हुजूर क्या चाहिए, हुजूर क्या चाहिए? ऐसा है कि नहीं है? हाँ है, लेकिन अंदाज को बदलना होगा। उलमा की कदर कीजिए, उलमा की इज्जत कीजिए, उलमा का एहतराम कीजिए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये आक़ाए आलम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नायब हैं, नायब। इसलिए इनको नायब रसूल कहा गया है। आलिम को नायब रसूल कहा गया है। आलिम का एहतराम करना रसूल का एहतराम करना है। आलिम से मुसाफा करना रसूल से मुसाफा करना है। आलिम की मजलिस में बैठना रसूल की मजलिस में बैठना है। आलिम को मोहब्बत की नजर से देखना रसूलुल्लाह को देखना। अब एक वाकया अगर इजाजत हो तो बयान करके गुफ्तगू को खत्म कर दूं, इसलिए कि 3 बज गए। अरे दादा, तो अब वाकये को मैं बंद कर देता हूँ, इसलिए कि टाइम ज्यादा हो गए हैं। बस इस महफिल का लुबाब यही हुआ, हमने कुरान की भी पूरी सूरह को सुना नहीं पाया, सिर्फ इतना तर्जुमा कर सका हूँ कि ला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा कुल लहुमा क़ौलन करीमा। 5 मिनट और। कुल लहुमा, माँ बाप को छिड़को नहीं, डांटो नहीं, डपटो नहीं, अपनी ताकत माँ बाप को मत दिखाओ। जब तुम किसी लायक नहीं थे, जहाँ पर फेंक देते माँ बाप वहीं पे पड़े रहते, हाँ 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 करते रहते, अपने से उठ भी नहीं सकते थे, बैठ भी नहीं सकते थे। माँ ने उठाया, बैठाया। आज माँ बाप कमजोर हैं तो डांटो मत, कुल लहुमा क़ौलन करीमा, बड़ी नरमी से गुफ्तगू करो, शीरी गुफ्तगू करो, ऐसी बातें करो माँ बाप से कि माँ बाप का दिल भर आए, माँ बाप का दिल खुश हो जाए और दुआएं निकले। वो जुबान से दुआ दे न दे, माँ बाप का दिल खुश हो गया, औलाद के लिए यही दुआ है। दिल खुश हो गया, दिल खुश करो, माँ बाप का दिल खुश करो। अगर आप बीवी वाले हो, शादी हो चुकी है, बीवी को तंबी करो, ये हमारी माँ है, तुम्हारी भी माँ हुई, ये हमारा बाप है, तुम्हारा भी बाप हुआ। हमसे कोई गलती हो जाती थी, बाप हमारा मारता भी था, डांटता भी था। आज अगर तुमसे गलती हो जाए, अगर डांट दे तो डांट को बर्दाश्त करो, उसको नसीहत समझो, चेहरे का जोग्राफिया मत बिगाड़ो, शिकायत उससे मत करो कि तुम्हारी माँ ने ऐसे कहा, तुम्हारे बाप ने ऐसे कहा। हम सब सुनने के लिए तैयार हैं, माँ बाप के खिलाफ हम कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर ये आप अपनी बीवी को सब तंबीह कर दें तो मैं कहता हूँ वो भी आपके माँ बाप का वफादार बन जाएगी, वो भी बन जाएगी। लेकिन कोई ऐसा करता नहीं है। ऐसे तुम्हारी माँ ने कहा, अच्छा मेरी माँ ने ऐसे कह दिया, तुम्हारे बाप ने ऐसे, अच्छा मेरे बाप ने ऐसे कह दिया, अब वहीं से तेवर चढ़ गया। मैं कहता हूँ मेरे दोस्त और बुजुर्गों, वो ब्लड जिगर है, वो खून नहीं है, तुम खून हो। माँ तुम्हारी है, बाप तुम्हारा है। वो जो बाहर से आई है उसकी माँ नहीं है, हैं? तुम माँ कहोगे तब वो माँ कहेगी, तुम माँ समझोगे तब वो माँ समझेगी, तुम एहतराम करोगे तब वो एहतराम करेगा, अगर नहीं तो फिर वो कुछ नहीं है। तो मोहतरम, अल्लाह के प्यारे हबीब ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें सबक पढ़ाया है, हमें लेसन दिया है, हमें तंबीह की है। कुरान ने भी कि हम माँ का भी एहतराम करें, बाप का भी क्यों। एक हदीस का टुकड़ा मैं आपके सामने रखा हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हुमा नारों का व जन्नतों का, वो तुम्हारे लिए माँ बाप तुम्हारे लिए दोज़ख भी हैं और माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी हैं। अगर माँ बाप खुश हैं तो तुम्हारे लिए जन्नत है, और माँ बाप नाराज है तो तुम्हारे लिए जहन्नम है। कोई इबादत काम नहीं है, कोई इबादत काम नहीं है। इसलिए मेरे दोस्त और बुजुर्गों, मेरी मुख्तसर गुफ्तगू
का लुब्ब लुबाब यही है कि हम अपने माँ बाप का एहतराम करें, इज्जत करें, खुश करें। वो वाकया से मुझे बहुत सबक मिला कि जो तोपसिया के आदमी आकर हिचकियां बांध कर रो रहे थे, मैं समझ गया कि इस तरह कितने माँ बाप होंगे जो अपनी बहू, अपनी बेटे के सताए हुए होंगे कि जब माँ बाप बुढ़ापे को पहुंचता है तो बेटा किस कदर बेतनाई की टोकरी में डाल देता है, माँ बाप को सरफे नजर करता है, माँ बाप को तवज्जो नहीं करता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह मेरी जन्नत का साथी कौन होगा? एक नबी हैं, जलीलुल कद्र नबी हैं, ये वो नबी हैं जो मकाम इनको हासिल है, मेरे आका के सिवा दूसरे नबी को हासिल नहीं है। वो क्या? खुदा से हम कलाम होते थे, जब कुछ कहना होता तूर पड़ जाती, जब कुछ लेना होता तूर पड़ जाती, जब कुछ अर्ज करना होता कोई तूर पड़ जाती। तूर एक पहाड़ का नाम है, वहां जाते हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हम कलाम होते, अल्लाह से बात करते, अल्लाह से गुफ्तगू करते। कहा कि मौला जन्नत का मेरा साथी कौन? तो अल्लाह ने फरमाया फला कस्साब होगा। कस्साब जानते हैं? वो जो बकरी ज़बह करता है और गोश्त बेचता है, सुबह से लेकर शाम तक जिसका पेशा है गोश्त बेचने का, फला कस्साब होगा। कहा कस्साब होगा? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का उनसे ज़रा मुलाकात कर ली जाए। दुकान पे बैठा, देखा गोश्त बेच रहा है, कोई ऐसी बात नजर नहीं आई कि जिसकी वजह से मेरा साथी बनेगा। तो सोचा कि एक तो दुकान की जिंदगी है, जरा मकान की भी जिंदगी देख लें। थोड़ा सा मकान की देख, दासा इधर दे तवज्जो दीजिएगा मोहतरम, इसलिए कि सब लोग आप ही को देख रहे हैं, इसलिए कि हमसे कीमती गुफ्तगू आप ही की हो रही है। तो फिर चले जाइए आप लोग, वो अच्छे थे जो चले गए यहाँ से, जो यहाँ बैठ करके आपस में बातें कर रहे हैं गोया हमारी तकरीर का एक्सीडेंट कर रहे हैं, वो हमारी तकरीर का मर्डर कर रहे हैं। लिहाजा हमारी तकरीर का मर्डर मत कीजिए खुदा के वास्ते। जरा सा सुनिए, आप सुनने दीजिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा कि जन्नत का मेरा साथी कौन होगा? तो फला कसाब गए, मुलाकात की, देखा कोई ऐसी बात नजर नहीं आई। तो कहा ये तो दुकान की जिंदगी है, जरा मकान की भी जिंदगी देखूं। कहा ए कसाब, जी हुजूर, कहा मैं तुम्हारा आज मेहमान बनने वाला हूँ। कहा सुभान अल्लाह, वाह रे हमारे अच्छे दिन, क्या आप हमारे घर आएंगे, आप हमारे मेहमान बनेंगे। अल्लाह के नबी का कदम हमारे घर पर ले गए, साथ में गए। अल्लाह के नबी ने, मूसा अलैहिस्सलाम ने गौर किया कि आखिर इसकी कौन सी अदा अल्लाह को पसंद आई है जो ये जन्नत में मेरा साथी होगा, कि जन्नत में मेरा साथी होगा, कौन सी अदा पसंद आई? तो क्या देखा कि घर में एक ज़ईफ़ा लेटी हुई है, कमजोर है, नहीफ है, लागर है। वो कसाब सबसे पहले रोटी का टुकड़ा लिया, दूध का प्याला लिया और बीवी के पास नहीं गया, बच्चे के पास नहीं गया, पहले ज़ईफ़ा माँ के पास गया और बहुत कमजोर हो चुकी थी। पहले रोटी को अपने मुंह में डाला, डाल के उसको चिबाया, चिबा के नरम किया, फिर उसके बाद निकाला और माँ के मुंह में डाला। माँ के मुंह में डाला, वो इस तरह अपने माँ को खिलाता रहा, खिलाता रहा। माँ आसूदा हो गई तो माँ ने हाथ उठाकर दुआ किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहीं मौजूद थे, कान लगा दिया। वो दुआ क्या कर रही थी? ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, मेरे बेटा ने जो मेरे साथ हुस्न सुलूक किया है, अच्छा सुलूक किया है, इसका बदला तो कल क़यामत में ये देना कि मेरे बेटा को मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जगह था फरमाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सय्याह बांग्लादेश, हुजूर अहसनुल उलमा, मुसन्निफ़े कुतुबे कसीरा, ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मूसा अलैहिस्सलाम ने मुबारकबादी पेश की, का मकसद मेरा हल हो गया। मोहतरम दोस्तों, माँ का वो मकाम है, वो मकाम है कि उस हालत में अगर आपके लिए जो दुआ कर देगी, उसकी दुआ भी मकबूल है, मगर बद्दुआ से बचिए, उनकी दिल आजारी से बचिए।
उनकी दिल आजारी से, दिल दुखाने से बचे। अगर दिल दुख गया माँ का, दिल दुख गया, अल्लाह नाराज हो गया। इसलिए माँ का दिल मत दुखाइए। अल्लाह ताला, काश हमारी भी माँ होती, हमारा भी बाप होता, तो हम भी अपने माँ बाप की खिदमत करके अल्लाह की रजा हासिल करते। अल्लाह ताला हम में से हर एक को माँ बाप की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। खड़े हो जाए बारगाह रिसालत में सलातो सलाम।